everyone. So in this video we will discuss about the disease of lymphoid system. So without any further ado, let's get started. So first of all, the question arises, what are lymph nodes? So simply the lymph nodes are the soft, pale, tan, round, oval or the reniform organs with a complex three-dimensional structure. On the gross examination of a cross section of the lymph nodes, the two main areas are visible: an outer rim of cortex and inner medulla. In the case of the fowl, they don't have any kind of lymph nodes. Coming to the functions, it helps in the production of the lymphocytes, and the reticuloendothelial systems of the lymph nodes have the following function. It helps in the phagocytosis of the foreign particles and worn out blood cells. It rarely helps in the extramedullary hemopoiesis, and it is seen in the case of severe anemia, and it helps in the production of the antibody by the plasma cells. सो देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं. सो सिंपली द लिम्फ नोड्स आर द सॉफ्ट पेल टेन राउंड ओवल और रेनिफॉर्म ऑर्गन्स विद ए कॉम्प्लेक्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. बेसिकली लिम्फ नोड क्या है? सॉफ्ट पेल टेन राउंड ओवल और किडनी शेप्ड ऑर्गन है जिनके पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. On the gross examination of a cross section of the lymph node, the two areas are visible: outer cortex, inner medulla. जब आप किसी भी lymph node के क्रॉस सेक्शन की ग्रॉस एग्जामिनेशन करोगे तो आपको वहां पे दो एरियाज देखने के लिए मिलेंगे. एक होगा आउटर कॉर्टेक्स और एक होगा इनर मेडुला. ठीक है. दिस इज वन इंपॉर्टेंट नोट दैट इन द केस ऑफ द फाउल यू विल नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ lymph nodes. फाउल के केस में कोई भी lymph node नहीं पाई जाती. ठीक है. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ नोड्स, एंड द प्राइम फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड इज द प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट. लिम्फ नोड का प्राइम फंक्शन क्या होता है कि उसको लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करना है. ठीक है. आफ्टर दैट द रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द लिम्फ नोड हैव द फॉलोइंग फंक्शन लाइक phagocytosis of the foreign particles and worn out blood cell. बेसिकली लिम्फ नोड्स के पास एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम. ठीक है. और ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी काफी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि इट हेल्प्स इन द फेगोसाइटोसिस ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स एंड वॉर्न आउट ब्लड सेल. किसी भी एनिमल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है और जो डेड ब्लड सेल्स है उनके फेगोसाइटोसिस में रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हेल्प करता है, जो कि किसका पार्ट है? लिम्फ नोड का. ठीक है. आफ्टर दैट इट ऑल्सो हेल्प इन द एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस इन द केस ऑफ सीवियर अनीमिया. बेसिकली क्या है, अगर किसी भी एनिमल में सीवियर अनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो दिस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम विल हेल्प इन द एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय द प्लाज्मा सेल. अभी जो लिम्फ नोड का पार्ट है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये किसी भी एनिमल की बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा सेल्स. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the disturbances in the growth that you can see in the lymph nodes. And the first disturbance is the hypoplasia. The etiology of the hypoplasia is the infection, toxic agent, hormonal mechanism and the stress. Coming to the histopathology, the diffuse dissolution of the lymphocytes can be seen in the case of hypoplasia. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिस्टर्बेंसेस इन द ग्रोथ, एंड द फर्स्ट डिस्टर्बेंस इज द हाइपोप्लेशिया. हाइपोप्लेशिया का मतलब होता है अंडर डेवलपमेंट ऑफ एनी टिश्यू एंड द ऑर्गन. बेसिकली क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द लिम्फ नोड, वहां पे क्या है, उसके जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लिम्फ नोड अपना एक्चुअल साइज गेन नहीं कर पाती है, एंड वहां पे क्या है, हाइपोप्लेशिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है. ठीक है. Now coming to the etiology or the causative agent, it can be infection, toxic agents, hormonal mechanism and stress. Basically क्या है, अगर किसी भी एनिमल में इन्फेक्शन है, टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, स्ट्रेस की कंडीशन है, तो वहां पे आपको लिम्फ नोड्स की हाइपोप्लेशिया देखने के लिए मिलेगी. ठीक है. आफ्टर दैट, कमिंग टू द हिस्टोलॉजी, यू विल सी द डिफ्यूज डिसोल्यूशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स. सो देखो भाई, मैंने आपको बताया कि लिम्फ नोड ने अपना एक्चुअल साइज गेन नहीं करा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लिम्फ नोड का प्राइम फंक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स. अब मान लो कि लिम्फ नोड का साइज होना चाहिए था इतना, लेकिन उसका साइज है ड्यू टू द हाइपोप्लेशिया इतना. तो जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइपोप्लेशिक लिम्फ नोड, तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ब्रेकिंग ऑफ द लिम्फोसाइट्स, और इवन से डिसोल्यूशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स. ठीक है.
Now coming to the next disturbance in the growth of the lymph node, it is atrophy. The etiology of the atrophy can be starvation, senility, chronic wasting disease, viral infections, toxin, ionizing radiation, excess dose of the adrenal cortical hormone or the sex hormone that led to the alarm reaction, stress. The clinical pathology says that in the atrophy of the lymph node, you will see the lymphopenia. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट डिस्टरबेंस इन द ग्रोथ ऑफ द लिम्फ नोड एंड इट इज एट्रोपी. एट्रोपी का मतलब होता है डिक्रीज इन द साइज ऑफ एनी टिश्यू और द ऑर्गन. ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ईटियोलॉजी और द कॉजेटिव एजेंट बिहाइंड द डिक्रीजिंग ऑफ साइज ऑफ लिम्फ नोड. ठीक है, एंड द फर्स्ट कॉजेटिव एजेंट इज द स्टारवेशन. अगर किसी एनिमल में स्टारवेशन की कंडीशन है, उसको बिल्कुल भी खाना नहीं मिल रहा, तो वहां पे उसके लिम्फ नोड जो है उसका साइज डिक्रीज कर जाएगा. विद द एजिंग और द सेनिलिटी, अगर कोई एनिमल है वो एज्ड हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है, तो वहां पे भी उसका जो लिम्फ नोड है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा. इफ एनिमल इज सफरिंग विद एनी क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज और द वायरल इन्फेक्शन, वहां पे भी क्या होगा, लिम्फ नोड का साइज डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट इन द केस ऑफ टॉक्सिन्स एंड द आयोनाइजिंग रेडिएशंस, बेसिकली क्या है कि अगर कोई एनिमल की बॉडी में कोई टॉक्सिन्स प्रेजेंट है और वो किसी आयोनाइजिंग रेडिएशन के कांटेक्ट में है, तो वहां पे जो लिम्फ नोड है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, after that one of the important causative agent is the excessive dose of the adrenal cortical hormone and sex hormone, that is अलार्म रिएक्शन. बेसिकली क्या है, अगर किसी एनिमल में आप एक्सेस डोज एडमिनिस्टर कर देते हो ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन, तो वहां पे क्या है, अलार्मिंगली लिम्फ नोड का साइज जो है डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, अगर कोई एनिमल में स्ट्रेस की कंडीशन है तो वहां पे भी आपको एट्रोपी या तो डिक्रीज इन द साइज ऑफ लिम्फ नोड देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल पैथोलॉजी, इट सेज दैट इन द एट्रोपी ऑफ द लिम्फ नोड्स द लिम्फोपीनिया इज सीन. जब भी क्या है, लिम्फ नोड का साइज डिक्रीज करेगा तो वहां पे लिम्फोपीनिया आपको देखने के लिए मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ, जो लिम्फोसाइट्स का काउंट है वो डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, इन द केस ऑफ एट्रोपी. The next disturbance in the growth of the lymph node is the hyperplasia, that is the usual reaction. Coming to the etiology, the reaction to the subacute to the chronic type of the irritants, the chronic enteritis, chronic pneumonia and canine distemper as a generalized or the local phenomena. Coming to the gross pathology, the affected lymph node are enlarged, whitish grey and firm. The follicles are also prominent. Coming to the histopathology, there is a great enlargement of the germinal center with the zone of a mature lymphocyte surrounding them. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट डिस्टर्बेंस इन द ग्रोथ ऑफ द लिम्फ नोड एंड इट इज हाइपरप्लेशिया व्हिच इज अ यूजुअल रिएक्शन. हाइपरप्लेशिया के केस में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स के जो सेल होते हैं ना, वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ नोड का साइज इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द एटियोलॉजी, द रिएक्शन टू द सबक्यूट टू द क्रोनिक टाइप ऑफ द इरिटेंट इज द कॉज ऑफ हाइपरप्लेशिया. अगर किसी एनिमल में कोई सब एक्यूट और क्रोनिक टाइप ऑफ इरिटेंट मौजूद है, तो वहां पे उसके लिम्फ नोड के सेल प्रोलिफरेट करेंगे, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाएगा और यू कैन से वहां पे हाइपरप्लेशिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी. ठीक है, आफ्टर दैट द क्रोनिक एंटेराइटिस, क्रोनिक निमोनिया एंड कैनाइन डिस्टेम्पर एज ए जनरलाइज्ड और द लोकल फिनोमिना. बेसिकली क्या है, अगर कोई एनिमल क्रोनिक एंटेराइटिस से सफर कर रहा हो, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, क्रोनिक निमोनिया से सफर कर रहा हो, कैनाइन डिस्टेम्पर से सफर कर रहा हो, तो वहां पे लिम्फ नोड के सेल जो होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और हाइपरप्लेशिया की कंडीशन वहां डेवलप हो जाती है. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रॉस पैथोलॉजी. So simply the affected lymph nodes are enlarged, whitish grey and firm and the follicles are also prominent. Basically क्या है, अगर कोई lymph node में वहां पे hyperplasia हो गया तो जो lymph nodes होंगी वो बड़ी हो जाएंगी, आपको वहां पे whitish grey कलर देखने के लिए मिलेगा और जो lymph node है वो थोड़ी सी firm और थोड़ी सी hard हो जाएंगी. ठीक है, you can also see the follicles which are very very prominent. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजी. सो सिंपली देयर इज ग्रेट एनलार्जमेंट ऑफ द जर्मिनल सेंटर विद द जोन ऑफ ए मैच्योर लिम्फोसाइट सराउंडिंग देम. बेसिकली क्या है, लिम्फ नोड्स में अगर हाइपरप्लेशिया की कंडीशन डेवलप हो गई तो वहां पे जो जर्मिनल सेंटर्स हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाएगा और उनके चारों तरफ मैच्योर लिम्फोसाइट्स उनको सराउंड करेंगे. ठीक है,
दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड फॉर द हाइपरप्लेशिया इन द लिम्फ नोड्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप हिस्टोपैथोलॉजिकली या माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो हाइपरप्लेशिक लिम्फ नोड की, तो वहां पे जो लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाएगा एंड उनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, lymphocytes that are mature। ठीक है। So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.